बेदर्दी से उन्हें पीटा गया और उसकी तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा रहे। इस बीच एक बार फिर से रुख कर लेते उस्मानिया यूनिवर्सिटी का और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मौजूद संजय तिवारी का। संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि तलबा वहां पर प्लेकार्ड्स और बैनर बना रहे हैं। क्या ये तलबा की तादाद वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? किसी मार्च की शक्ल इख्तियार करने वाले हैं या फिर ये साइलेंट प्रोटेस्ट करते हुए कैंपस के अंदर ही करेंगे या फिर बाहर जाने का भी इरादा है इनका? नहीं सना, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आर्ट्स कॉलेज है और इसी कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही स्टूडेंट्स जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए धीरे धीरे संख्या जो है ना वो बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स की। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ स्टूडेंट्स हैं। पीछे भी कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वो लोग पूरे यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम उम्र के मतलब बुजुर्ग भी हैं और कुछ नौजवान भी हैं, लड़कियां हैं, सब यहाँ पर प्रोटेस्ट हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए और वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। कि कुल मिला के अभी देखिए यहाँ पर पीछे कुछ महिलाएं हैं, वो कुछ गाना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब। चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये गाना गाते हुए इनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स के साथ जो भी जेएनयू में हुआ वो जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सारे लोग यूनाइटेड हैं और इनको लगता है कि ये इस जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, उसके जरिए जो है वो मैसेज पूरे देश में जाएगा और स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह के मारपीट या हमले की घटनाएं रुकेंगी। अब देखिए कि जगह जगह स्टूडेंट्स इकट्ठा होते जा रहे हैं और संख्या इनकी बढ़ती जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा का साथ जेएनयू तलबा को मिल रहा है। और एक बार हम इस वक्त रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे मौजूद हैं। प्रशांत, लगातार हम ये देख रहे हैं, सुबह से आप हमारे साथ वक्फे से जुड़ रहे हैं। इस बीच जो तलबा की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो है 1 बजे का वक्त है, जाहिर सी बात है लंच टाइम है। क्या ये तलबा लंच करने इधर उधर जा रहे हैं या फिर ये किसी भी चीज की परवाह नहीं किए बगैर एहतजाज कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सना, मैं आपको तस्वीर फिर से दिखाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने जो नज़ारा दिखाया था उससे भी बड़ी हुई भीड़ देखने को मिल रही है। रही बात लंच के समय का, तो यहाँ पर ही सारी व्यवस्थाएं जो है उनके लोगों की तरफ से की जा रही है, छात्रों की तरफ से की जा रही है। आप देखें तो जो अलग अलग स्लोगन्स बनाए गए हैं उसी स्लोगन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो इनके संपर्क में बाकी छात्र थे, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई से सटे इलाकों की अगर मैं बात करूँ, जो थाने कल्याण की तरफ, सेंट्रल मुंबई की तरफ आता है, नई मुंबई की बात की जाए वासी या फिर पनवेल की तरफ, और वहीं वेस्टर्न की तरफ बात की जाए मीरा रोड, वसई विरार की तरफ, तो जो लोग इनके संपर्क में हैं, तमाम क्षेत्रों से सभी विद्यार्थियों के संपर्क में आ रहे हैं और उनको यहाँ पर बुला रहे हैं। क्योंकि इनका जो छात्रों के समर्थन में क्या मकामी लोग भी पहुंच रहे हैं? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले अभिनेता यहाँ पर सुशांत सिंह पहुंचे थे और जो कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र के जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ छात्रों के साथ बैठे, उन्होंने भी यहीं पर वो नारेबाजी लगाई। और जिस लोकल लोग भी कुछ देखे जा रहे हैं प्रशांत, तस्वीरों में कुछ लोकल भी मौजूद हैं। सना, ये बात समझना होगा क्योंकि ये गेटवे ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर अमूमन जो है आमतौर पर भी लोग जो है यहाँ घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है
कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ पल के लिए रुक रहे हैं। जब वो समझ जा रहे हैं चीजें तो यहाँ से चले जा रहे हैं। तो जो ठीक है, लोकल आपके लोग पास हैं, लौटेंगे प्रशांत, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और इस जेएनयू हमले की जो आंच है, जेएनयू पर जो हमला कल किया गया, उसकी गूंज कहीं ना कहीं मुल्क के हर तालीमी इदारे में दिखाई दे रही है। अगर बात मगरबी बंगाल की करें तो मगरबी बंगाल में भी इस हमले की गूंज दिखाई दे रही है। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज कोलकाता से जुड़ रही हैं, जो कि एक बैनर के आगे मौजूद हैं। शबाना, बताइएगा कि ये किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा हैं जो हाथों में बैनर लिए मौजूद हैं सड़कों पर? देखिए, आज कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से रैली निकाली जाएगी जेएनयू तलबा की हिमायत में। वहाँ जिस तरह से ज्यादती के शिकार हुए हैं तलबा, उनकी हिमायत में आज यहाँ रैली मुख्तलिफ इलाकों से निकाली जाएगी। लेकिन आज हम अभी यहाँ मौजूद हैं कॉलेज स्ट्रीट इलाके में, जहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, कई तालीमी अदारे हैं यहाँ पर। यहाँ के तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन जो है वो यहाँ शामिल हुए हैं इस एहतजाज में। हालांकि अभी जो है वो पहला जुलूस निकाला गया है और दिन भर जो है वो इसी तरह का जुलूस निकाला जाएगा। दूसरी तरफ जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह के एक जुलूस का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ हैं, आप देखें कि डीएसओ की तरफ से, ऑल इंडिया डीएसओ की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है और ये यहाँ जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ शामिल हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड है आपका, क्या कहेंगे? आप लोग जानते हैं कल रात में जिस तरह बेरहमी से जेएनयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर जिस तरह एबीवीपी गुंडाओं और पुलिस के मदद में और जेएनयू को जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके मदद में जिस तरह माने छात्रियों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग पूरा ऑल इंडिया में आज हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। और साथ साथ 8 जनवरी को ऑल इंडिया स्टूडेंट स्ट्राइक हम लोग बुलाए हैं। आप लोग जानते हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो मांग चल रहा है, छात्रों लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग है कि फीस वृद्धि। आप लोग जानते हैं हॉस्टल में 300 गुना फीस बढ़ाया है। इसके विरोध में जेएनयू को छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में हम लोग हैं। इस आंदोलन में जिस तरह साधारण छात्र जनरल स्टूडेंट के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण के प्रतिवाद में, और आप लोग जानते हैं जेएनयू का स्टूडेंट एनआरसी और सीए के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर 8 तारीख को पहले ही बंद की कॉल दी गई थी, तो आप लोगों ने आज स्टूडेंट्स स्ट्राइक का ऐलान किया है? हम लोग इस पहले ही जो जामिया मिलिया में जो घटना हुआ फी वृद्धि के विरोध में हम लोग पहले ऐलान किया था। 8 तारीख हम लोग जो जातीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 एनएमसी बिल और एनआरसी सीए और जो जामिया मिलिया में जो घटना हुआ था उसके प्रोटेस्ट में हम लोग स्टूडेंट स्ट्राइक पहले ही बुलाए थे। इसको ये जो बर्बरियत है, ये जेएनयू में जो एबीवीपी का गुंडामी चल रहा है, आरएसएस का जो गुंडामी चल रहा है, वो प्री प्लानिंग था। उसी के नतीजा यही है। आज इस किसके खिलाफ देखें कि किस तरह से स्टूडेंट्स की जो है वो तमाम जमातें, मतलब मुख्तलिफ जमातें जो है वो आज एहतजाज में शामिल हुई हैं और अलग अलग इलाकों से ये रैली निकाली जाएगी। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इस ताल्लुक से जो है वो इंक्वायरी करे और जो लोग भी कसूरवार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी, तो ये आवाज़ है मगरबी बंगाल की तलबा तंजीमों की, जिससे हमारी नुमाइंदा हम तक पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुंबई का। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, हाई सिक्योरिटी जोन में ये तलबा एहतजाज कर रहे हैं, हालांकि इनकी तरफ जानिब से साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर बात ट्रैफिक की कर ली जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया कि ये ऐसा मकाम है जहां पर सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर चहलकदमियाँ जारी रहती हैं, ऐसे में ट्रैफिक को किस तरह से टैकल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सना, मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो बिल्कुल पैसेज के बगल में ही सड़क गया हुआ है और सड़कों का आना जाना, रोड सड़क से जो गाड़ियों का आना जाना नॉर्मली चल ही रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो पुलिस सुरक्षा जो है हर जगह पर, महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और जो मैंने कहा कि जो पैसेज दिया गया है वो एक बाउंड्री लाइन के अंदर है, जिसके चलते अभी यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपने बोला कि गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप देखें तो लोग जो है भारी संख्या में आते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो उसे भी देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, इस प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए तो धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है छात्रों की, वो बढ़ती नजर आ रही है यहाँ पर।
भीड़ जो है बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, शुरुआती दौर में इन्होंने कल के हादसे को लेकर यहाँ पर संघर्ष शुरू किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन अब धीरे धीरे इनके जो स्लोगन है वो CAA और साथ ही NCR के खिलाफ भी जो है यहाँ पर, NRC के खिलाफ भी जो है यहाँ पर नारेबाजी लगना शुरू हो चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो तस्वीरें थी एक JNU के हमले की और उसके विरोध प्रदर्शन की, वो कहीं ना कहीं अब दूसरी तस्वीर भी लेती नजर आ रही है। सिर्फ सरकार प्रशासन ही नहीं, अब जो CAA कानून है उसके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, NRC के खिलाफ भी नारेबाजी का प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा जो, क्योंकि हम लोग जहाँ थे वो पहले थे दूसरे जगह पे, ये देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई भीड़। और अगर यहाँ पर मैं कैमरा पैन करके दिखाऊं तो ये मीडिया प्रीमाइसेस दिया गया था, हालांकि इसके बाद जो है जगह यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर नहीं बचेगा। अगर भीड़ आती है तो देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस भीड़ को किस तरह से हैंडल करती है, बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के लिए होगी। लेकिन आप भीड़ देखिए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करता हूँ उठाकर दिखाने की कोशिश करें कि कितनी भीड़ जो है धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जो जोश है, यानी इनका विरोध करने का, जो प्रदर्शन करने का जो तरीका है शना, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि हम सवेरे से यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग करें, आप देखें तो जो भीड़ बढ़ती आ रही है, जो पुराने लोग भी है उसी जोश से, उसी स्लोगन से अभी भी विरोध प्रदर्शन का जारी है। इनका महत्व जो था, इनका सिर्फ जो मांग थी वो सिर्फ यही कहना था कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से अंदाज भी देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ जगह से, और मुंबई से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे हैं लेकिन साइलेंट तरीके से। अब ये एहतजाज सिर्फ JNU पर हुए हमले, JNU तलबा पर हुए हमले तक ही नहीं सीमित है, बल्कि अब NRC और CAA कानून के खिलाफ भी यहाँ पर तलबा नारे बुलंद कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत पांडे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शबाना एजाज का। शबाना, आप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और लगातार रैली के हमरा आगे बढ़ती हुई जा रही है। ये रैली कहाँ अब इख्तिताम पजीर होगी, कहाँ पर जाकर रुकेगी? आज सुबह से ही कह सकते हैं कि 11 बजे से ही मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से रैली निकाली गई है, जिसमें कई सियासी जमातें भी शामिल हैं। और अब जो है ये जो रैली निकली है तो ये सारा दिन इसी तरह से ये रैली जो है वो चलेगी। और शाम में 5 बजे जो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैली जो है वो जो एक कॉलेज स्ट्रीट आएगी, तो ये तमाम रैलियाँ जो है वो इसमें जो आज छोटी छोटी जो भी रैलियाँ निकाली गई हैं वो तमाम रैलियाँ उसमें शामिल होंगी। तो ये रैली का जो है अख्तिताम का वक्त नहीं बताया गया है, आज सारा दिन ये रैली चलेगी। आप देखेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में रात 12 बजे से स्टूडेंट्स जो है वहाँ एहतजाज पे बैठे थे, आज भी वहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो रैली निकाली जा रही है। तो ये तमाम रैली जो है वो तमाम जो रैली निकाली गई है वो सब एक साथ शामिल होंगी। तो ये रैली जो है वो सारा दिन चलेगी और शाम के वक्त, रात के वक्त 8 बजे भी एक रैली निकाली जाएगी। और वो जो बड़ी रैली होगी उसमें जो है वो तमाम रैलियां जो तमाम तंजीमें जो है वो शामिल होंगी। शबाना, हम ये चाहते हैं जो बैनर है जिसके तले ये एहतजाज कर रहे हैं तलबा, तंजीमें एहतजाज कर रही है, इस पर हालांकि बंगला में लिखा है, आप अगर हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये बैनर क्या कुछ कह रहा है बंगाली जबान में। देखिए यहाँ कुछ उर्दू में भी बैनर लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि रैली बहुत बड़ी है हम जो है वो हर जुबान में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में जो है वो रैली निकाली गई है। ये बैनर जो है वो रैली में शामिल है। और साथ ही साथ जो बैनर में जो बैनर जो हाथ में लिए हुए उनका मुतालबा है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं लगातार, वो जो है वो हमले जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फीस में जो इजाफा किया गया है उसको लेकर जो है वो बैनर जो है वो लेकर है स्टूडेंट्स की जो फीस में जो तमाम यूनिवर्सिटी में जो फीस में इजाफा किया गया है वो जो है वो बातिल करना होगा। साथ ही साथ NRC और CAA की मुखालफत में भी ये बैनर जो है वो लिए हैं स्टूडेंट, और उनका मुतालबा है कि वो NRC और CAA के खिलाफ जब तक ये कानून के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर लेती उनका एहतजाज जारी रहेगा। तो मुख्तलिफ मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज इस रैली में जो है वो बैनर लेकर हैं स्टूडेंट, और तमाम जुबानों में बैनर है, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, तमाम उर्दू, तमाम जुबानों में जो है बैनर है। और इनके NRC और CAA के साथ साथ स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट्स के एहतजाज को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उसको लेकर जो है वो इनका एक खास मुतालबा है कि स्टूडेंट्स की जो है वो आवाज़ को जो है वो दबा नहीं सकते। ऐसे भी नारे लगाए गए हैं बैनरों के जरिया। और बार बार जो आप देखेंगे कि रैली में इनकी तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पर आक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो इस तरह के जो है वो बैनर हैं, इस तरह के मुतालबात हैं और ये मुतालबा जो है वो फीस में जो इजाफा किया गया है उसमें भी कमी का मुतालबा किया गया है। तो तमाम तर मुद्दों को लेकर जो है जाहिर सी बात, अब सवाल ये उठता है कि आखिर तलबा जो कि मुल्क के मुस्तकबिल हैं उन पर बार बार हमले ये क्यों किए जा रहे हैं और कैसे इस हमले की इजाज़त दे दी जाती है। एक मशहूर यूनिवर्सिटी में कैसे एक हमलावरों का मॉब पहुंच जाता है और हमला करके दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, लेकिन दिल्ली पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। इस बीच कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहना है कि कई और लोग हैं जिनकी शनाख्त कर ली गई है, शनाख्त करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच पूरे मुल्क में जेएनयू तलबा पर हुए हमले की आंच दिखाई दे रही है और इसका जीती जागती मिसाल इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मगरिबी बंगाल से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज लगातार रैली में मौजूद हैं और सियासी पार्टियां भी रैली कर रही हैं। शबाना, आपने कहा वहीं तलबा तंजीमें भी रैली कर रही हैं, क्या मकामी लोगों का भी साथ इन तमाम लोगों को मिल रहा है? कुछ समाजी तंजीमें भी आज रैली के जरिए इजहार यकजहती जेएनयू तलबा के साथ कर रही हैं? बिल्कुल सना, आप देखें कि ये स्टूडेंट्स की रैली है, स्टूडेंट तंजीमों की रैली है, लेकिन क्योंकि इस इलाके से निकाला गया है जहां आम लोग भी आते हैं, खरीदारी के लिए आते हैं, किताबों की खरीदारी के लिए आते हैं, तो वो लोग भी इस रैली में शामिल हुए हैं। और क्योंकि जेएनयू का जो मामला है वो मुल्क जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरे मुल्क के लोग शायद इस वाक़े से वाकिफ हैं, क्योंकि आज सुबह जो है वो चर्चा जो है इसी को लेकर हुई थी। और क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट का इलाका है, यहाँ स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जो जिनका ताल्लुक लिखने पढ़ने से है वही इस इलाके में जो है वो ज्यादा देखे जाते हैं, तो वही चर्चा जो है आज कह सकते हैं कि आज की सुबह की जो शुरुआत हुई है वो इसी चर्चा के से हुई है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स पर जिस तरह से हमला किया गया। तो आज जब ये रैली निकाली गई है तो इस रैली में सिर्फ स्टूडेंट तंजीमें नहीं है बल्कि आम लोग भी हैं जो यहाँ हम देखेंगे। हमने देखा है कि कुछ ऐसे बुजुर्ग भी है जो यहाँ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, वो भी इस रैली में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ सियासी जमातें जो है उनकी तरफ से भी जो रैली निकाली गई थी, कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई थी, टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी तरफ से अभी रैली निकाली जाएगी। तो इस एहतजाज को जो जेएनयू के स्टूडेंट्स की हिमायत में जो रैली निकाली गई है, इस एहतजाज को बिल्कुल आम लोगों का भी साथ मिल रहा है। और क्योंकि एनआरसी और सीए को लेकर जो है एक तरह से बंगाल में खासकर कोलकाता में एहतजाज का सिलसिला जारी था, हालांकि उसकी हिमायत में भी कल से कई तंजीमें जो है वो मैदान में उतरी हैं। हमने देखा है कि कोलकाता में भी रैली निकाली गई थी हिमायत में। तो इसके साथ साथ आप जिस तरह से मुखालफत में एहतजाज किया जा रहा है, तो आज जब ये रैली निकाली गई तो आम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और देखें कि मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को शामिल किया जाए। यही वजह है कि जब शाम में रात में 8 बजे जब ये इस रैली के अख्तिताम का कोई वक्त नहीं दिया गया है, जब रात 8 बजे जब रैली निकाली जाएगी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की तरफ से, तो इसमें ये स्टूडेंट्स की जो तंजीमें हैं वो भी शायद शामिल हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कमोबेश ऐसी तस्वीरें पूरे मुल्क की तालीमी इदारों और सड़कों से दिखाई दे रही हैं जो जेएनयू के तलबा के साथ इजहार यकजहती के तौर पर दिख रही हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। इस बीच खबर यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा मार्च के पेश नजर पुलिस